नई दिल्ली में यमुना नदी के किनारे एक ऐसी जगह है जो सिर्फ एक मंदिर नहीं है बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। ये है अक्षरधाम, एक ऐसा विशाल परिसर जहां हजारों साल पुराने भारतीय परंपरा और आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक कमाल का मेल देखने को मिलता है। पर एक मिनट रुकिए, जब हम कहते हैं आधुनिक दुनिया का आश्चर्य, तो इसका मतलब क्या होता है? आखिर वो कौन सी बात है जो 21वीं सदी की किसी इमारत को इतना खास बना देती है? क्या वो सिर्फ उसका साइज है या फिर कुछ और भी? ये सवाल सिर्फ कहने के लिए नहीं है। साल 2011 में दुनिया की जानी मानी मैगजीन रीडर्स डाइजेस्ट ने अक्षरधाम को 21वीं सदी के 7 अजूबों में से एक बताया। मतलब इसे एक बहुत बड़ी ग्लोबल पहचान मिली। तो फिर ये आधुनिक चमत्कार बना कैसे? चलिए इसकी कहानी में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक सदियों पुरानी सोच को आज के समय में रिकॉर्ड टाइम में हकीकत में बदला गया। और जब मैं रिकॉर्ड टाइम कह रहा हूं तो मेरा मतलब है बहुत ही तेजी से। सोचिए, साल 2000 में काम शुरू हुआ और सिर्फ 5 साल के अंदर ये बनकर तैयार हो गया। इसके पीछे 11,000 कारीगरों और हजारों वॉलंटियर्स की मेहनत थी। 6 नवंबर 2005 को इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 11,000 से भी ज्यादा हुनरमंद कारीगर, हर एक मूर्ति, हर एक नक्काशी, सब कुछ हाथों से तराशा गया था। ये किसी एक इंसान का नहीं बल्कि हजारों कलाकारों की सामूहिक कला का एक जीता जागता सबूत है। और यहाँ एक और हैरान करने वाली बात है, जो मुख्य मंदिर है वो इतना विशाल होने के बावजूद बिना किसी स्टील या कंक्रीट के बनाया गया है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। इसे बनाने के लिए पत्थरों को आपस में इंटरलॉक करने की सदियों पुरानी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। तो सवाल ये है कि ये सब मुमकिन कैसे हुआ? इसका जवाब हमारे प्राचीन भारतीय आर्किटेक्चर साइंस यानी वास्तुशास्त्र और पंचरात्र शास्त्र में छिपा है। इसे राजस्थान के खास गुलाबी बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बनाया गया है। इसकी शान को 234 नक्काशीदार खंबे, 9 विशाल गुंबद और इसके बेस पर बने 148 हाथियों की एक पूरी कतार और बढ़ा देती है। लेकिन अक्षरधाम सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं है जिसे बस दूर से देखा जाए। इसे एक पूरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुभव के तौर पर डिजाइन किया गया है, एक ऐसी यात्रा के रूप में जो लोगों के साथ जुड़ सके। देखिए, जब कोई यहाँ आता है तो ये एक पूरा सफर होता है। सबसे पहले मंदिर के दिल में भगवान स्वामी नारायण की 11 फुट ऊंची सोने से मढ़ी मूर्ति के दर्शन होते हैं। फिर हाईटेक एग्जीबिशन हॉल्स हैं जहां भारत के इतिहास और मूल्यों को समझा जा सकता है। इसके बाद आती है संस्कृति विहार बोट राइड, जो भारत के 10,000 साल के इतिहास की सैर कराती है। और दिन का अंत होता है सहज आनंद वाटर शो से, जो वाकई में एक कमाल का म्यूजिकल फाउंटेन शो है। और ये जो वाटर शो है ना, ये कोई आम शो नहीं है। ये पानी, रोशनी, लेजर और यहाँ तक कि आग का इस्तेमाल करके केन उपनिषद की एक गहरी आध्यात्मिक कहानी सुनाता है। मतलब प्राचीन ज्ञान को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए पेश करने का एक शानदार तरीका है ये। अच्छा, कभी सोचा है कि कुछ जगहों पर जाते ही इतनी शांति और सुकून क्यों महसूस होता है? अक्षरधाम के साथ भी कुछ ऐसा ही है। और इसका राज छिपा है इसके डिजाइन में, इसकी वास्तुकला में, जिसे खास तौर पर शांति और एक डिवाइन कनेक्शन महसूस कराने के लिए बनाया गया है। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है सेक्रेड ज्योमेट्री यानी पवित्र ज्यामिति। इसका सीधा सा मतलब है कि मंदिर को बनाने में खास ज्योमेट्रिकल पैटर्न और गणितीय अनुपातों का इस्तेमाल हुआ है। ऐसा माना जाता है कि ये पैटर्न ब्रह्मांड के डिजाइन से मेल खाते हैं और हमारे मन पर एक शांत और पॉजिटिव असर डालते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है श्री यंत्र। ये अक्षरधाम के डिजाइन में बार बार इस्तेमाल किया गया है। ये सिर्फ एक सुंदर डिजाइन नहीं है, बल्कि इसे एक शक्तिशाली प्रतीक माना जाता है जो पॉजिटिव एनर्जी को अपनी ओर खींचता है और एक शांत माहौल बनाता है। तो होता यह है कि हर आकार, हर पैटर्न को एक खास भावना जगाने के लिए चुना गया है। जैसे कि जो मंडल और सिमेट्रिकल पैटर्न होते हैं वे मन में शांति और एक तरह का आश्चर्य पैदा करते हैं। वहीं श्री यंत्र ध्यान लगाने और आध्यात्मिक जुड़ाव को गहरा करने में मदद करता है। ये सब मिलकर मन के अंदर एक सुकून और शांति का एहसास कराते हैं। मगर इस सारी सुंदरता और शांति के पीछे एक और कहानी भी है जो भक्ति, मेहनत और कुछ गंभीर विवादों से जुड़ी हुई है। साल 2021 में एक फेडरल केस फाइल हुआ।
इसमें आरोप ये थे कि भारत से 200 से ज्यादा खास तौर पर निचली जाति के मजदूरों को धार्मिक वीजा पर लाया गया, उनसे बहुत मुश्किल काम करवाया गया और उन्हें सिर्फ $20 प्रति घंटे दिए गए। ये भी कहा गया कि उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए थे। वहीं दूसरी तरफ BAPS संस्था इन सभी दावों को खारिज करती है। उनका कहना है कि ये कारीगर वॉलंटियर्स थे जिन्हें रहने, खाने और मेडिकल की पूरी सुविधा दी गई थी और भारत में उनके परिवारों को मुआवजा भी दिया गया था। तो ये सब हमें इस स्मारक की एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक जटिल विरासत तक ले आता है। अक्षरधाम के कई अलग अलग मतलब हैं और उन सभी को एक साथ देखना जरूरी है। तो अक्षरधाम एक ही समय में कई चीजें हैं। ये प्राचीन तकनीकों का एक आर्किटेक्चरल मार्वल है। ये बैप स्वामी नारायण संप्रदाय के लिए एक ग्लोबल आध्यात्मिक सेंटर है। ये भारत का एक बड़ा कल्चरल और टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और साथ ही ये मेहनत और आस्था को लेकर चल रही एक बहस के केंद्र में भी है। इन सारी जटिलताओं के बीच शायद हमें इसके नाम का असली मतलब याद रखना चाहिए। अक्षरधाम का अर्थ है शाश्वत का दिव्य निवास, यानी एक ऐसी पवित्र जगह जो दुनिया की चिंताओं से परे हो। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े और गहरे सवाल के साथ रुक जाते हैं। एक मॉडर्न वंडर, एक आधुनिक आश्चर्य बनाने की असली कीमत क्या होती है?